बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन है आज हमारा अल्काइंस का, जो हाइड्रोकार्बन की जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हैं उनकी थर्ड टाइप है अल्काइंस। इनका जनरल फार्मूला ये होता है कि सी के साथ एन और हाइड्रोजन जो होते हैं वो 2n से -2 होते हैं। ठीक है जी। तो सादा तरीन जो अल्काइन जो हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज इथाइन। ठीक है। और इसी तरह से अगर कार्बन 3 हो जाएं जैसे कि ये है तो दिस इज प्रोपाइन। और 4 कार्बन में फिर हमें पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड जो है वो मेंशन करना पड़ती है। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं इनके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन की तरफ। तो मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में जो सबसे पहला मेथड है दैट इज डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, अविसिनल डाइहैलाइड्स। हमने प्रीवियसली ये पढ़ लिया होगा विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं। दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर अगर हैलोजेंस मौजूद हों तो हम उन्हें विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। जैसे कि आपकी बुक में जो एग्जांपल एक दी गई है दैट इज RCH, सी के साथ फिर H और ये R, और ये दो हैलोजेंस जो हैं वो अटैच्ड हैं एडजेसेंट कार्बन के साथ। बेटा इनका KOH एल्कोहलिक के साथ ट्रीटमेंट करवाया जाता है। ठीक है जी। तो KOH एल्कोहलिक पर इसको हम तकरीबन 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं। तो क्या बन जाता है बेटा RC ट्रिपल बॉन्ड C और R प्लस 2KX प्लस 2H2। ठीक है। ये रिएक्शन उस तरह से नहीं लिखना जिस तरह से आपकी किताब में लिखा हुआ है, इसको ज़रा अमेंड करके लिखना है जिस तरह से मैंने आपको ये लिखवाया है। ठीक है। ये 2 स्टेप्स पे होता है। जो पहला स्टेप है वो 80 डिग्री पे होता है। ठीक है। तो जैसे कि ये आप ज़रा गौर फरमाइए CH2 ये इधर भी ब्रोमीन और इधर भी ब्रोमीन। तो बेटा इसको KOH एल्कोहलिक के साथ जब पहली जो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होती है वो बेटा 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। तो उसमें होगा क्या कि एक तरफ से हैलोजन, ये देखिए राइट कार्बन से हैलोजन निकल गया और लेफ्ट कार्बन से हाइड्रोजन निकल गया। तो ये चीज बन गई, दिस इज टर्म्ड एज वाइनल ब्रोमाइड। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में इस वाइनल ब्रोमाइड की डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगी। इसके लेफ्ट कार्बन से हैलोजन निकलेगी और राइट कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगी। लेकिन जो कंडीशंस हैं वो अब हमें ज़्यादा सख्त करना पड़ेंगी। तो ये 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा एंड यू विल गेट दिस वन दैट इज प्रोपाइन प्लस KBr प्लस H2O। यहाँ पे भी जो है वो KBr और H2O जो है वो साथ बनता है। फाइनल ब्रोमाइड बुनियादी तौर पे इसका नाम था। और ये हमने जो बुनियादी तौर पे हम अल्काइंस तैयार कर रहे थे तो ये इथाइन हमने प्रिपेयर कर जी बेटा। तो इसके अंदर सेकंड मेथड है, ये जो मेथड है दिस इज डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स। टेट्राहैलाइड्स की डीहैलोजिनेशन। टेट्रा दैट मीन्स कि इसमें 4 हैलोजेंस जो हैं वो मौजूद होंगे। बेटा किस तरह से,
जिंक और मैग्नीशियम के साथ हम इसको ट्रीट करवाते हैं इन न्यूट्रल सॉल्वेंट। जैसे कि अगर आप गौर फरमाइए, आपकी बुक की ही एग्जांपल ले रहा हूँ कि बेटा 1122 टेट्रा ब्रोमो इथेन है। दिस इज 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। जी बेटा, इसको हम जिंक के साथ इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट लाइक मिथाइल अल्कोहल या एसिटिक एसिड, यहाँ इन्होंने तस्करा नहीं किया हुआ लेकिन ये मौजूद होते हैं, मिथाइल अल्कोहल ले लें या एनहाइड्रस एसिटिक एसिड जिसे आप ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। दो स्टेप्स में बेटा ये रिएक्शन होता है। पहले एक तरफ से जिंक जो है वो बोरोमीन रिमूव करेगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा, जैसे ये हो गया। ये कुछ इस तरह से होता है बेटा कि ये जो जिंक है ये वाले एक साइड से ये दो ब्रोमीन जो है ये निकाल के ZnBr2 बना देते, ठीक है। दूसरे स्टेप में ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बनी है दैट इज 1 2 डाई ब्रोमो इथीन बन चुकी है, हमने इथाइन बनानी है बेटा। अगले स्टेप में उसी तरह से ये जिंक ये क्या करेगा बेटा, ये बाकी के ये जो दो ब्रोमाइड हैं ये उनको एलिमिनेट कर देगा और जो प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगी दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस ZnBr2 एंड व्हाट इज दिस, दिस इज इथाइन, ठीक है। तो हम प्रिपेयर क्या कर रहे हैं, हम प्रिपेयर बुनियादी तौर पे अल्काइंस ही कर रहे हैं। इसके बाद बेटा इसका थर्ड मेथड है, what is third method, that is electrolysis of aqueous solution of salt of an unsaturated dicarboxylic acid। जी बेटा, ये क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड अनसैचुरेटेड का साल्ट का एक्वा सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस हमने करवाना है। तो बुनियादी तौर पे इसमें हम मैलिक एसिड का साल्ट है जो यहाँ पे इन्होंने पोटेशियम मैलिएट लिया हुआ है, मैं वही आपके सामने पिक कर रहा हूँ। जी बेटा, इधर अगर आप COO और COO ले लें तो दिस इज नोन एज बेटा जी पोटेशियम मैलिएट। इस पोटेशियम मैलिएट की एक्वस सॉल्यूशन की हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। जी बेटा, अब जब आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, एनोड पर इथाइन और कार्बन डाइऑक्साइड, कैथोड पर हाइड्रोजन और सॉल्यूशन में NaOH जो है वो लिबरेट हो जाएगा। दिस इज इथाइन, ठीक है जी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों चीजें एनोड पर, हाइड्रोजन कैथोड पर और NaOH बेटा जी सॉल्यूशन के अंदर जो है वो आपको मिलेगा। जी बेटा, आगे हम चलते हैं, हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं कि ये रिएक्शन किस तरह से होता है।
जी, मैकेनिज्म में पहली बात कि ये जो पोटेशियम मैलिएट है, इसका जब आप एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं तो ये आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज किस तरह से होता है? ये मैलिएट आयन और साथ में अगर सोडियम है सोडियम आयन आ जाएगा, पोटेशियम है पोटेशियम आयन आ जाएगा। दिस इज मैलिएट आयन, दिस वाज पोटेशियम मैलिएट। ये जो मैलिएट आयन है ये बेटा एक रिएक्शन होगा जिसे आप कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और वो हाफ रिएक्शन कहाँ होता है ये याद रख लें। केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा एनोड पे होता है, ठीक है, और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है जब आपने बाहर से करंट लगाया हुआ। बेटा ये जो एन आइन है, ये मैलिएट एन आइन, ये एनोड पे जाता है और वहां जाके आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज तो बेटे ठीक थी, अब आ रही होगी। जी, ये जो मैलिएट आइन है ये इस तरह से मैलिएट के फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज मैलिएट फ्री रेडिकल और ये दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ये जो मैलिएट का फ्री रेडिकल है ये, इसके अंदर अगले स्टेप में यहां से ये डिकम्पोजिशन हो जाती है। जी मोहसिन, आवाज अब आ रही होगी। मैं नहीं नहीं, अब आ रही होगी। वो एक प्रॉब्लम थी वो मैंने रिजॉल्व कर ली। अच्छा, ये बेटे इस तरह से ब्रेक डाउन होगा और अब इसमें बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, ये प्लस 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के साथ ही ऑक्सीडेशन अकेले नहीं होती, हमेशा साथ में रिडक्शन भी होती है। तो रिडक्शन जो हाफ रिएक्शन है तो ये हमेशा कैथोड पे होती है, याद रखिएगा। और कैथोड वो होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जब आपने करंट बाहर से लगाया। तो बेटा वहां क्या होगा, वहां वाटर रिड्यूस हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है जी। 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और ये बेटा 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएंगे। और ये पोटेशियम और ये हाइड्रोक्साइड ये मिलकर ये बेटा जी 2 मोल्स ऑफ KOH एक्वस जो है वो बनाते हैं, ठीक है जी। दिस इज हाउ अल्कीन जो है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बात को मजीद आगे लेके चलते हैं। इसका एक आखिरी मेथड है, दैट इज इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्या कहना चाहिए, अल्काइंस। दिस इज एक्चुअली फोर्थ मेथड, इसकी नंबरिंग नहीं दी हुई। इंडस्ट्रियल
और रेपरेशन ऑफ अल्काइन। मैंने आपको ये बल्कि इथाइन इसमें सिर्फ बनती है। मैंने आपको ये पिछले लेक्चर में ये बताया था कि वो जो आम पकाने के लिए मसाला इस्तेमाल होता है दैट इज कॉल्ड कार्बाइड मसाला। तो बेटे वो जो कार्बाइड मसाला होता है उसमें जो है कोई ऐसी शय नहीं होती कि वो मसाला पकाएगा आम को या नाशपाती को या केले को। वो मसाला जब फ्रूट के अंदर रखा जाता है तो वो मसाला बेटे ये होता है, ये आप देखिएगा CaC2, ये वो कार्बाइड मसाला है। फ्रूट में मॉइस्चर होता है, ये मॉइस्चर उसके साथ रिएक्शन करता है, ये बेटा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। और साथ में बेटा ये गैस लिबरेट होती रहती है, ये दिस इज इथाइन, ठीक है। और ये गैस बुनियादी तौर पे जो पल्पी फ्रूट है उसको पकाने के काम आती है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो कैल्शियम कार्बाइड है ये बनाया कैसे गया, ठीक है। ये एक साहब थे विल्सन, वो काम तो कुछ और कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि कैल्शियम कार्बोनेट को वो कार्बन के साथ स्ट्रॉन्गली हीट कर रहे थे बहुत ज्यादा। तो उनकी अप्रोच ये थी कि वो कैल्शियम बना लेंगे और इस तरह से जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन के वो जो है वो गैस इसके अंदर से जो है निकल जाएगी, ठीक है, इस तरह का। तो वो इस रिएक्शन में तो वो कामयाब ना हो सके। तो हुआ क्या कि जब उन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया कार्बन के साथ, तो वो बुनियादी तौर पे पहली तो ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाएगा CaO में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है जी, ये आपको पता है। ये जो CaO है ये बेटा कार्बन के साथ 2800 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2800, ठीक है। तो ये आपको बना देता है CaC2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन के निकल जाती है, सॉलिड बन जाता है। और ये वो जिसे आप आम जुबान में हमारे यहाँ कार्बाइड मसाला कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये इस्तेमाल होता है फॉर राइपनिंग, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ पल्पी फ्रूट, ठीक हो गया जी। चलिए आज यहीं पे इख्तिताम करते हैं, कल इंशाल्लाह बात को मजीद आगे लेके चलेंगे, कल इसके रिएक्शंस करके कल ये चैप्टर जो है वो हम इंशाल्लाह इख्तिताम करते हैं, ठीक है जी। अल्लाह आपका हामी और नासिर, बाकी बातें इंशाल्लाह कल।